पाकिस्तान में हर साल 3000 से ज्यादा बच्चे गायब हो रहे हैं। ऐसे में भारत की एक पेंट कंपनी इन अगवा किए गए बच्चों को कैसे उनके परिवारों से मिलाने का काम कर रही है, चलिए जानते हैं। देखिए, पाकिस्तान में बच्चों को अगवा करके तुरंत उन्हें वहां के सुनसान इलाकों में ले जाया जाता है, जहां पर काफी लिमिटेड नेटवर्क होता है, जिसकी वजह से वहां ना कोई कम्युनिकेशन है और ना ही सोशल मीडिया, जिससे कोई बच्चों की जानकारी उनके परिवारों तक पहुंचा सके। ऐसे में इन बच्चों को ढूंढ पाना मुश्किल हो जाता है। इसी समस्या को सुलझाने के लिए साल 2019 में बर्जर पेंट कंपनी ने एक कैंपेन चलाया, जिसमें हर रोज शहर से लेकर सुनसान इलाकों तक सफर करने वाले पाकिस्तानी ट्रकों के पीछे वहां के नेताओं की बजाय अगवा किए गए बच्चों के चेहरे की पेंटिंग्स बनाई गई और इन पेंटिंग्स के साथ हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए। देखते ही देखते अगवा किए गए बच्चों को लेकर पुलिस के पास पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों से लगभग 3000 कॉल्स आई, जिसमें 500 कॉल्स सॉलिड लीड्स वाली थी। कंपनी के इस कैंपेन की वजह से आज तक 7 से भी ज्यादा बच्चों को उनके परिवारों से मिलवाया जा चुका है। अपनी अमेजिंग क्रिएटिविटी से समाज सेवा करने वाली बर्जर पेंट कंपनी के लिए एक हाथ तो बनता है। अगर कोई स्कूल आपसे ये कह रहा है कि आपको यूनिफॉर्म और किताबें स्कूल के कैंपस से खरीदनी पड़ेंगी, नहीं तो आपके बच्चे को एडमिशन नहीं दिया जाएगा, तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि साल 2017 में दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीएसई बोर्ड को यह आदेश दिया था कि कोई भी प्राइवेट स्कूल पेरेंट्स को स्कूल कैंपस से ही यूनिफॉर्म और किताबें खरीदने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकता। पेरेंट्स अगर चाहें तो लोकल दुकान से भी यूनिफॉर्म और किताबें खरीद सकते हैं। कई बार गरीब पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना तो चाहते हैं, बच्चा प्रतिभाशाली भी होता है, लेकिन स्कूलों की यूनिफॉर्म और किताबों के खर्चों को देखकर वो पीछे हट जाते हैं, क्योंकि स्कूल उन्हें जबरदस्ती महंगी प्राइस पर किताबें या यूनिफॉर्म बेचने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो, ताकि कोई भी बच्चा अच्छी शिक्षा से खर्चे के कारण वंचित न रह जाए। दिल्ली में एक लड़की के साथ एक ऐसा स्कैम हो गया है जो आपका दिल दिला देगा। फरीदाबाद की रहने वाली अनन्या को एक कॉल आया। उसमें एक बंदा बोला कि मैं कस्टम विभाग से बोल रहा हूं, तुम्हारे आधार से लिंक किया गया एक पार्सल कंबोडिया जा रहा है और उसमें इल्लीगल सामान मौजूद है और अब तुम्हें कोर्ट में पेश होना होगा। इसके बाद उस बंदे ने अनन्या से कहा कि तुम अब स्काइप पर लाइव आ जाओ, पुलिस वालों को आपके साथ बात करनी है। इसके बाद कुछ बंदे पुलिस वालों की यूनिफॉर्म पहनकर अनन्या से बात करने लगे। अनन्या को लगा कि ये सब सच में हो रहा है। फिर पुलिस वालों ने अनन्या से कहा कि तुम्हारे नाम पर एक एफआईआर भी रजिस्टर की गई है, क्योंकि तुम स्टूडेंट्स को फॉरेन भेजकर फ्रॉड करती हो। इसके थोड़ी देर बाद ही एक बंदा सीबीआई ऑफिसर बनकर आया और उसने अनन्या को 15 लाख रुपए देने को कहा, लेकिन अनन्या ने पैसे देने से मना कर दिया। इसके बाद उन स्कैमर्स ने कहा कि हम तुम्हें डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं और तुम स्काइप से लॉग आउट नहीं कर सकती, जिसके चलते घबराकर अनन्या ने 2.5 लाख रुपए स्कैमर्स को ट्रांसफर कर दिए। आखिरकार जब अनन्या ने पुलिस वालों को यह सब बताया, उसके बाद ये स्कैम सामने आया। गाइस, ज्यादातर आप लोगों को एयरलाइंस में फीमेल स्टाफ ही देखने को मिलेगा। उसके पीछे का रीजन क्या है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। उसके पीछे का रीजन है फ्यूल की बचत। अब आप लोग कहेंगे फीमेल स्टाफ और फ्यूल की बचत, इनका आपस में क्या कनेक्शन है? बहुत गहरा कनेक्शन है। एक्चुअली एक प्लेन एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में कितना फ्यूल खर्च करेगा वो वेट पे डिपेंड करता है, और कंपैरेटिवली फीमेल का वेट मेल के वेट से कम होता है। और ऐसा करके बहुत सारी एयरलाइन कंपनीज ने एक साल में 2 से 3 करोड़ रुपए की फ्यूल की बचत भी की है। क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।